राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।
बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल की कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड के अंतर्गत 203वें दोहे तक का कथा प्रसंग वर्णन किया। उससे आगे की कथा को उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, 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 जय राधे जय श्री 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 राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यस्त्वादं शैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा, यत्पादाप्लवम् एकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिः शाम्बतं वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बाल चरित्र अति सरल सुहाए। भगवान के बाल चरित्र का वर्णन करते हुए और तुलसीदास जी ने कहा बाल चरित्र अति सरल सुहाए। तो जैसे भगवान के बाल चरित्र हैं तो सब सोचे कि सबके घर में बालक होते हैं, तो क्या सबके मनुष्य के बालकों के अन्य जीवों के बालकों के चरित्र भी क्या सभी भगवान के चरित्र हैं? वैसे सब में भगवान है और भगवान की शक्ति से ही सब चलते हैं। सबके बालक भगवान की शक्ति से चल रहे, सबके बालकों में भगवान है। पर ये जो भगवान शंकर के हृदय में जो भगवान का जो स्वरूप है, बाल स्वरूप, वो पर ब्रह्म का बाल स्वरूप है। वो सामान्य बच्चे का बाल स्वरूप नहीं है। वो चरित्र भगवान ब्रह्म के, उस निराकार ब्रह्म के, अव्यक्त ब्रह्म के और साकार स्वरूप के बाल चरित्र हैं, ना कि किसी मनुष्य के बाल चरित्र हैं वो। क्यों? क्योंकि हम जब बच्चा चाहते हैं, नहीं, हमारे घर में विवाह हुए, मनुष्यों का विवाह हुए, तो स्त्री पुरुष जब बालक चाहते हैं, नहीं, तो उनके अंदर क्या चाहते हैं? वो हमारे जैसा होना चाहिए। आदमी सोचता है लड़का हो तो मेरे जैसा हो, स्त्री सोचती है लड़की हो तो मेरे जैसी हो, है ना। और जो हमारे जैसे होते हैं ऐसे तो बहुत होते हैं। और राजा मनु और शत्रुपा ने जब भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करी, नहीं, जिस बाल स्वरूप को जो भगवान शंकर के मन में बसा हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए जब तपस्या करी मनु और शत्रुपा ने, तो क्या उनके बच्चे नहीं थे? पहली वर्णन आया, उनका वर्णन करते हुए कहा मनु के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, वो भी बड़े प्रतापी बिल्कुल मनु जैसे, और फिर उनका पौत्र ध्रुव, वो भी मनु जैसे हैं। तो उनके संतति तो पहले ही से थी।
वो तो वृद्धावस्था में और फिर तपस्या करने के लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए गए थे। और भगवान से वरदान क्या मांगा था उन्होंने? भगवान से वरदान ये नहीं माना मेरे जैसा पुत्र होने, नहीं, आपके जैसा चाहिए महाराज। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा मैं कहाँ से लाऊं, मेरे जैसा तो मैं स्वयं ही हूँ और मैं स्वयं ही तेरे घर में आ जाऊं। तो ऐसी कृपा भगवान ने जैसी दशरथ पर करी या नंद बाबा यशोदा मैया पर करी या कौशल्या मैया पे करी, ऐसी कृपा भगवान ने हर किसी पर नहीं कर देते भगवान। और सबकी गोदी में भगवान नहीं आ जाते हैं, बालक भगवान के रूप में होते हैं और सबकी गोदी में होते हैं भगवान, सबको इस आनंद को देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर वो सबकी लीला, सबके घरों में जो बालक लीला कर रहे हैं वो भगवान के बाल चरित्र हैं। और लोग कभी कभी घमंड में ऐसा कह सकते हैं या मूर्तावश ऐसा कह देते हैं कि जो बालक खिला रहे सब भगवान की लीला है। वो भगवान की लीला नहीं है, वो भगवान के चरित्र नहीं है। कभी कभी हम उसके अशुद्ध अवस्था को भी इसलिए गई कर देते हैं बालक की कि अरे कोई बात नहीं है, भगवान है, भगवान का स्वरूप है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो ऐसी मूर्ता हमें नहीं करनी चाहिए। ये जो राम के चरित्र हैं, ये जो कृष्ण के चरित्र हैं, ये पर ब्रह्म के बाल चरित्र हैं। ये उस निराकार ने जब साकार रूप धारण किया भक्तों पर कृपा करके, और उस बाल स्वरूप को भगवान शंकर ने अपने हृदय में धारण कर रखा है। संसार के किसी साधारण बालक के बाल चरित्र नहीं है। इसलिए जब भगवान के बाल चरित्र हैं और भगवत स्वरूप भी भगवान का अपना, परमात्मा का अपना स्वरूप है, तो उस स्वरूप को हृदय में रखने से और ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। उस स्वरूप के प्रकाश से और ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। उस स्वरूप के प्राप्त हो जाने से और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और उसके चिंतन से, उसकी लीलाओं से ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म की लीलाओं का गान हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर ने उस भगवान के बाल स्वरूप को अपने हृदय में धारण किया है और उसी की भक्ति का प्रचार प्रसार भगवान कर रहे हैं। और सब चाहते हैं, और संसार में भी सब चाहते हैं कि हम अपने घर में और बाल लीला का आनंद लेवें। तो उसमें भी वो भी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलती है। घर में भी जो बाल लीला होती है नहीं, उसमें भी भगवान की कृपा होनी चाहिए, तभी प्राप्त होती है। और अन्यथा व्यक्ति उस कृपा को भी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो बाल छवि निरख निरख सुख पाऊं, बाल छवि निरख निरख। अरे भगवान की बाल छवि कैसी है? तो कौशल्या मैया हो या यशोदा मैया हो या देवकी मैया हो भगवान की, या पार्वती मैया हो, वो भगवान की बाल छवि का आनंद लेते हुए और गा रही हैं, बाल छवि निरख निरख सुख पाऊं, बाल छवि निरख निरख सुख पाऊं। नटखट नागर लाल हटीले, नटखट नागर लाल हटीले, नटखट नागर लाल हटीले, नटखट नागर लाल हटीले। शोभा बरन न पाऊं, शोभा बरन न पाऊं, बाल छवि, बाल छवि निरख निरख सुख पाऊं, बाल छवि निरख निरख सुख पाऊं। और भगवान की उस श्रृंगार कैसा उस छवि का? अरे पग पे जाने के रुनुक झुनुक सुन, पग पे, पग में उनके में सुंदर पैजनी जिस समय बजती है, अरे पग पे जाने के रुनुक झुनुक। जब भगवान अपने आंगन में और ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं, हाथ में माखन मिश्री लिए हुए, और भगवान भागते हुए खेल रहे हैं अपने आंगन में। पग पे जाने के रुनुक झुनुक सुन, पग पे जाने के रुनुक झुनुक सुन, सुन सुन अति हर्षाऊं, सुन सुन अति हर्षाऊं। और कटकंदनी कसे ठुमुक ठुमुक चले। अरे और भगवान की कमर में कंदनी सोने की कटकंदनी और कसी हुई है, और भगवान ठुमुक ठुमुक करके चल रहे हैं। अरे कटकंदनी कसे ठुमुक ठुमुक चले, कटकंदनी कसे ठुमुक ठुमुक चले।
और चरणन पे बल जाऊं। और जो छोटे छोटे अपने चरणों को भगवान कोमल कोमल जैसे चरणों को और कठोर धरती पर रखते हैं, तो चरणों पर बल जाऊं, बाल छवि निरख निरख हरिसाऊं, बाल छवि निरख निरख सुख पाऊं, बाल छवि और तिलक, अरे तिलक तिलक दो हाथ उलीचत। और भगवान जैसे ही देखते हैं किसी खिलौने को या खम्भे में अपनी परछाई को या अपने माता पिता को पकड़ने के लिए भगवान दौड़ते हैं। अरे किलक किलक दो हाथ उलीचत, किलक खिलक दो हाथ उलीचत, किलक खिलक दो हाथ उलीच। और जब वो ऐसे किलक खिलक करके हाथों को जोर जोर से हिलाते हुए दौड़ के आते हैं, तो मैया कहती है गोद में तो ये बिठाऊं, गोद में तो ये बिठाऊं, बाल छवि निरख निरख सुख पाऊं बा। अरे किलक किलक दो हाथ उलीचत, किलक खिलक दो हाथ उलीचत, गोद में तो ये बिठाऊं, गोद में तो ये बिठाऊं। फिर गोद में बिठाए क्या करो, मुख चंदा और लाल कपोलन। और आपका मुख कैसा है प्रभु, चंद्रमा के समान जो सुंदर मुख है आपका, और लाल लाल गलुआ हैं बड़े प्यारे प्यारे। तो मुख चंदा और लाल कपोलन, मुख चंदा और लाल कपोलन, को जब दर्शन पाऊं, को जब दर्शन पाऊं, बाल छवि। और सामान्य मनुष्य के, और मनुष्य के छोड़िए पशु पक्षी के भी बच्चे होते हैं नहीं, तो उनको भी जब गोद में ले लेते हैं ना, और जब खिलक खिलक करके आते हैं गोद में ले लेते हैं, तो ऐसा ही ब्रह्मानंद व्यक्ति को प्राप्त होता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। क्यों होता है, क्योंकि भगवान की बाल लीलाओं की झलक उसमें दिखाई देती है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे खिलक खिलक दो हाथ उलीचत, गोद में तो ही बिठाऊं, गोद में तो ही बिठाऊं, मुख चंदा और लाल कपोलन, को जब दर्शन पाऊं, बाल छवि निरख निरख सुख पाऊं, बाल छवि निरख निरख सुख पाऊं। और नैनन की बाँ की छब तेरी। भगवान के नैन कैसे, तिरछे तिरछे नैन। तो नैनन की बाँ की छब तेरी। और उन्हें जब नैन से नैन मिल जाए, भगवान के नैन से नैन, तो माता कहती हैं नैनन की बाँ की छब तेरी, नैनन की बाँ की छब तेरी, पलक मूद न पाऊं, पलक मूद न पाऊं। और मस्तक तिलक आड़ डिठौना, मस्तक तिलक आड़ डिठौना, और मोर की पाँख लगाऊं, मोर की। और जब नैन से नैन मिल जाते, मैया कहती है कि मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर, इतने सुंदर तेरे नैन हैं और किसी की नज़र नहीं लगे, इसलिए नैनों पर, तेरे पर किसी के नैन उलझे नहीं, इसलिए मैंने तिलक लगा दिया कि तिलक पर नज़र चली जाए ऊपर, तो नज़र उतारने की तिलक लगा दिया है। और 8 डिठौना लगा दिए हैं कि तेरे नैनों की तरफ नहीं देखे कोई, भगवान के कन्हैया के बांके बिहारी के नैनों की ओर नहीं देखे। और डिठौना लगा दिया, आड़ लगा दी, और मोर का पंख लगा दिया। जब मोर के पंख में आँख बनी होती है, ऐसा लगता है जैसे आँख बनी होती है। तो और लोग मोर के पंख की आँख को देखें, मेरे कन्हैया की आँख को नहीं देखें। कौशल्या मैया ने कहा मेरे राम की आँख को नहीं देखें, और पार्वती मैया ने कहा मेरे गणेश की आँख को नहीं देखें, और मोर के पंख की आँख को देखें। इस प्रकार से तिलक, आड़, डिठौना, मोर पंख और भगवान को लगा दिया कि भगवान की आँखों में नहीं देखें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे मस्तक तिलक आड़ डिठौना, मोर की पाँख लगाऊं, बाल छवि निरख निरख सुख पाऊं, बाल छवि निरख निरख सुख पाऊं बा। और इतर फुलेले लगाऊं अंग अंग, इतर फुलेल। वैसे तो भगवान अपने आप में सुगंधिम पुष्टि वर्धनम है,
पर सबको जो भगवान के पास जाए वही सुगंधित हो जाए, उसका जीवन सुगंधित हो जाए, बंधित हो जाए। पर मैया प्यार किसे कहती है कि वो तो ठीक है, पर इन इत्र फुलेलों की भी कीमत बढ़ जाएगी अगर मैं तेरे लगा दूंगी तो। ये इत्र फुलेला इतनी कीमत पे बिकते हैं नहीं, क्यों बिकते हैं? क्योंकि भगवान के श्रीअंग पर लगाए जाते हैं। आज भी द्वारकाधीश लगाते हैं नहीं, तो द्वारकाधीश कहते हैं मैंने बढ़ा रखी है इनकी कीमत गोपी, चिंता मत कर, इसलिए बढ़ गई है, मैं लगाता हूँ इनको। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो इतरे फुलेले, इतरे फुलेले लगाऊं अंग अंग, इतरे फुलेले लगाऊं अंग अंग, और बैनी गूठ सजाऊं, बैनी गूठ, और तेरी चुटिया करके बड़े बड़े बाल हैं अभी भगवान के, तो कन्हैया के बड़े बड़े बालों को और राजा रामचंद्र जी के बड़े बड़े बालों को और ऐसे चुटिया बनाए करके और मैया ने सजा दिया है। अरे इतरे फुलेले लगाऊं अंग अंग, इतरे फुलेले लगाऊं अंग अंग, बैनी गूठ सजाऊं, बैनी गूठ सजाऊं, और सुंदर श्याम बदन को सजेनी, शीतल श्याम बदन को सजेनी। और फिर जब तुम ऐसे सुंदर बन के और मेरे पास में खड़े होगे नहीं, तो सुंदर श्याम बदन को सजेनी, सुंदर श्याम बदन को सजेनी, छाती बीच लगाओ, छाती बीच लगा। तो मैया कहती है कि अपनी सखी से कह रही है, फिर मैंने उस कन्हैया को, सखी ने कहा ऐसा सुंदर तेरा मेरे को दिखा, कहाँ है वो? मैया ने कहा कहाँ है? कहा मैंने उसको छाती से लगा लिया और वहीं बैठा है वो। बोले द्वारकाधीश मेरे हृदय में बैठा है। तो सुंदर श्याम बदन को सजेनी, छाती बीच लगाऊं बाल छवि, और मैं उसको देख रही हूँ, तेरे को क्या जरूरत है देखने की, दूर हट। बाल छवि नेरा के, मेरे लाला को नजर लग जाएगी, अभी हुआ है और तू देखने के लिए चली आई, दूर हट जा, अभी तेरे समय नहीं है अभी दर्शन का, जा। जो बाल छवि, राजभोग भी बंद हो गए, अब कौन सा दर्शन का समय है, जा, अब केवल हमारी मैया बेटा की बात हो रही। बोले बाल छवि नेरा के सुख पाऊं, बाल छवि नेरा के सुख पाऊं। और जिसको ये सुख नहीं मिला है जीवन में, तो कहा करो यही लालच मन में, कहा कहो यही लालच मन में, कहा कहो यही लालच मन। भगवान के उस बाल स्वरूप को अब तक उसने अपने हृदय में धारण नहीं किया है और उसको सुख नहीं मिला है। और कहा कहो यही लालच मन में, और ठौर कहूँ नहीं पाऊँ, फिर कहीं आराम नहीं मिलता है। ठौर कहूँ नहीं पाऊँ, ठौर कहूँ नहीं पाऊँ, अरे तेरे बिरह में, अरे तेरे बिरह में मैं तेरी दासी, तेरे बिरह में मैं तेरी दासी, और जीवन तृण सम पाऊँ, जीवन तृण सम पाऊँ, बाल छवि निरख सुख पाऊँ, बाल छवि। जीवन कैसा है, तिनके कैसे, कुछ इसकी कीमत नहीं। फिर अगर इसमें भगवान की प्रति प्रेम नहीं है, भगवान की छवि नहीं है, भगवान के बाल स्वरूपों के चरित्रों के प्रति लगाव नहीं है, हम उन्हें गा नहीं सकते, भगवान के छवि को हृदय में बसा नहीं सकते, और इतना भी प्रयत्न अगर मनुष्य जीवन में हमने नहीं किया, पूरे जीवन बीत गया, नहीं किया, तो फिर जीवन क्या है, तिनके के समान उड़ गया, बीत गया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं नहीं, मेरा जीवन ऐसा नहीं है कि तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी वन की घास, और कृपा भई रघुनाथ की तो हैगे तुलसीदास। और मैंने जब तुलसीदास हो गया तो भगवान का गुणगान शुरू कर दिया, तो आओ तुम भी मेरे साथ में गुणगान करो। तो हम तो तुलसीदास जी के साथ में और भगवान का गुणगान प्रारंभ करते हैं। तो तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कह रहे के बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए, और जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, श्री शिव जी और वीरों ने गान किया है।
और जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ है, जिन्होंने अभी तक अपने मन को उसमें नहीं लगाया, तो विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है। किससे? उस परमानंद से वंचित कर दिया और नितांत भाग्यहीन बनाया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। वो खुद सोच सकते हैं, जब संसार में संसार के बालकों को खिलाने में इतना आनंद आता है, तो सोचो भगवान के बाल स्वरूप के ध्यान में, उसके गुणगान में कितना आनंद होगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भाई कुमार जवै सब भ्राता जय जय राम, और दीन जनेऊ गुरु पित माता जय जय राम। भाई कुमार जवै सब भ्राता जय जय राम, दीन जनेऊ गुरु पित माता जय जय राम। और जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, 13-14 वर्ष के हुए, तो ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और कहा कि अब तुम द्विज हो गए, कि पहले केवल जन्म से तुम क्या थे? शूद्र थे। अब तुमको द्विज की पदवी प्राप्त हुई, द्विजत्व की, जो ब्रह्म की साधना कर सके, ऐसा तुमको बढ़िया पद प्रदान किया गया। तो अब केवल तुम एक शरीर नहीं हो, तुम अपने आत्मा का संधान करने वाले। कौन हो? अपने आत्मा का संधान करने वाले, उस सत्य के मार्ग पर चलने वाले भगवान के अंश हो, परमात्मा के अंश हो। इस प्रकार से यज्ञोपवीत का अर्थ प्रकट करते हुए गायत्री का और भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार किया। अरे गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई, अलप काल विद्या सब आई। और फिर भगवान अपने भाइयों के सहित गुरु वशिष्ठ जी के घर में और विद्या पढ़ने के लिए चली गई। यूँ नहीं कहा उन्होंने हम अपने घर में ही पढ़ लेंगे। हाँ, बहुत से बड़े आदमियों के बच्चे आज के युग में नहीं अपने घरों में ही पढ़ते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। उनको पढ़ाने के लिए बड़े बड़े प्रोफेसर बुलाए जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे एक्सपर्ट बच्चों को पढ़ाने में होते हैं, उनको बुला करके उनको पढ़ाया जाता है। वो पढ़ने के लिए जाते नहीं, बोले हमारा बच्चा इतने बड़े आदमी का पढ़ने जाएगा। बोले द्वारकाधीश भगवान। गुरु की सेवा करेगा। गुरु कौन होता है? हम पैसा देंगे खरीद लेंगे। बोले द्वारकाधीश भगवान। नहीं, कि गुरु की महिमा है माता पिता से बढ़ करके, जो ज्ञान देता है और जीने का सम्मान देता है, उसकी महिमा बढ़ करके है। इसलिए वो अपने माता पिता को छोड़ करके और गुरु को ही माता पिता बनाए करके गुरु के घर में पढ़ने के लिए गई वशिष्ठ जी के में। वहाँ राष्ट्रीय सुविधाएँ नहीं है, कोई राष्ट्रीय सुविधा नहीं है उनके लिए। जैसे आजकल तो राष्ट्रीय सुविधा चाहिए घर में, भले ही मैया बाप जो है नहीं उनके पास में बढ़िया साइकिल भी नहीं हो। हाँ, साइकिल भी नहीं हो घर में, पर बच्चा गाड़ी वाले स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। घर में अपने में पंखा भी नहीं हो, पर बच्चे को एसी वाले स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। हमारे बच्चे को एसी वाले में। अरे तो पढ़ने जा रहा है या अपने आप को कमज़ोर बनाने जा रहा है? जब वो शुरू से ही ऐसे वातावरण में बिना गाड़ी के चल नहीं सकता है, बिना एसी के रह नहीं सकता है, तो वो क्या खाक जिएगा ज़िंदगी में? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जिसको सवेरे से उठते ही भोजन चाहिए, जिसमें जरा भी ब्राह्मणपना नहीं है, जो सवेरे से उठते जब बचपन में ही चाहिए, तो बुढ़ापे में फिर कौन सा अभ्यास कर लेगा? बोलो द्वारकाधीश भगवान। जब बचपन में ही उसको सवेरे से चाहिए भोजन, इसीलिए गुरुकुल में भेजा। गुरुकुल में क्यों भेजा? कि गुरुकुल में जाएगा तो सवेरे से भोजन नहीं मिल जाएगा उसको। गुरुजी सवेरे से ला के उसको कलेवा नहीं दे देंगे, बोलो ले ब्रेड खा ले। द्वारकाधीश भगवान की जय। सवेरे से कलेवा नहीं मिल जाएगा, बोले लकड़ी काटने भेज देंगे वो तो। लेकिन फिर भी चाहे राजा के हों और चाहे फकीर के बच्चे हों और गरीब ब्राह्मण के हों, किसी के भी हों, और पढ़ने तो जामेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो गुरु के घर में जामेंगे पढ़ने। गुरु ने कहा अरे मैं आपको अपना भजन पूजा छोड़ करके और तुम्हारे बच्चों को, अरे जब मुझे फुर्सत होगी जब पढ़ाऊँगा मैं। ऐसा थोड़ी है कि मैं हमेशा फ्री बैठा हुआ हूँ, जब कहो तुम्हारे बच्चे ने पढ़ाने के लिए आया हूँ क्या तुम्हारे बच्चन की? नहीं नहीं, ये इन्हें मेरे पास भेज दो, जब मेरे को फुर्सत होगी तब मैं पढ़ाऊँगा। सवेरे से संध्या तक काम भी कराऊँगा और जब मेरी फुर्सत होगी तब पढ़ा लूँगा इनको थोड़ा बहुत। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। इस प्रकार से गुरु की महिमा बताते हुए भगवान और वशिष्ठ जी के यहाँ पर ही पढ़ने के लिए चले गए। और कुमार अवस्था से युवा अवस्था तक वो भगवान जो है वशिष्ठ जी के घर में ही विद्या अध्ययन करते रहे।
अरे जाकी सहज। और गुरु के घर में विद्या पढ़ने से और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। अरे जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी। और वो पढ़ने क्यों गए भगवान? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी और सो हरि पढ़े कौतुक भारी। चारों वेद जिसके स्वाभाविक श्वास हैं, भगवान की श्वासों से ही जो सब ज्ञान निकला है, वे भगवान पढ़ें, ये कौतुक अचरज है। उन्हें पढ़ने की क्या आवश्यकता है? सब जानते हैं, सबके माता पिता हैं, सबके गुरु हैं, कृष्ण मंदिर जगह, उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? बोले गुरु की महिमा बतानी है। संसार में माता पिता की महिमा है नहीं कि माता पिता के बिना उसका कोई अस्तित्व जीव का नहीं है। इसी प्रकार से गुरु के बिना भी उसका कोई अस्तित्व नहीं, निरा पशु ही है। फिर वो माता पिता से जीवन तो मिल गया, पर पशु का ही जीवन रहा उसका, अगर गुरु से ज्ञान नहीं मिला तो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो गुरु की महिमा बताने के लिए भगवान ने कहा कि इस संसार में जितनी माता पिता की जरूरत है नहीं, उतनी गुरु की भी आवश्यकता है। आचार्य देवो भवा, इसीलिए वेद में माता पिता के बाद में आचार्य को देव कहा, भगवान कहा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने गुरु की और जीवन में धन की आवश्यकता बाद में होती है, पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है, शिक्षा की आवश्यकता होती है। और धन भले ही अनेकों व्यक्तियों के जीवन ऐसे अभाव में बीत जाते हैं, उनके पास धन नहीं होता है, तब उनके इतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट उसे होता है जिसे ज्ञान नहीं होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो धन हो या नहीं हो, ज्ञान होने से उसका बहुत सारा कष्ट मिट जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से ज्ञान की और गुरु की महिमा बताते हुए भगवान ने कहा कि मनुष्य जीवन मिला है तो अब व्यक्ति को शिक्षा के लिए, समर्पण के लिए, त्याग के लिए जीवन जीना चाहिए। और शिक्षा तभी प्राप्त की जा सकती है जब हम अपने घर का सुख चैन छोड़ करके और गुरु की सेवा करने के लिए जाएं। बिना सेवा करे शिक्षा नहीं प्राप्त होती है। हम तो ऐसा समझते हैं फीस देवेंगे गुरु को और शिक्षा खरीद लेंगे, तो शिक्षा कोई खरीदने की वस्तु तो है नहीं है। तो भगवान ने शिक्षा की महत्ता बताई कि ये खरीद करके नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए जितने आसानी से प्राचीन काल के लोग पुस्तकें पढ़ लेते थे और याद कर लेते थे बातों को, आजकल के बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं, पुस्तक चश्मा लग जाते हैं शुरू से ही मोटे मोटे। पुस्तक पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, तो याद करने की बात तो कहाँ से आवेगी जब पुस्तक ही नहीं पढ़ पाते हैं। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, सब कुछ उन्हें नोट्स के रूप में चाहिए, बस इम्पोर्टेंट बात उनको बता दी। पूरी पुस्तक तो किसी चीज़ की पढ़ ही नहीं पाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो उनके अध्ययन करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती गई, धीरे धीरे। जैसे वेद व्यास जी ने करा ने कि पहले एक ही ओमकार, उसी से सब ज्ञान हो जाता, प्रणव से ही। फिर एक वेद, उसके एक वेद से ही सबको ज्ञान हो जाता। फिर एक वेद के वेद व्यास जी ने 4 वेद किए, उनके भी उपवेद किए, महाभारत, क्योंकि धारणा शक्ति उसकी कम होती गई जीव की। और अब कितनी कम है? अब तो बस फोन में देख लिया, हाँ ये है, ठीक है, और नहीं है तो किताब को तो जानते ही नहीं है बच्चे। बोलो द्वारकाधीश। किताब कौन पढ़ता है? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पहले स्कूलों में भी बच्चे को खड़ा करके पुस्तक पढ़वाई जाती है, बोले पढ़ के बता। अब कौन पढ़ाता है? कोई नहीं पढ़ाता। बोले बता दिए, इंपॉर्टेंट निशान लगा लिए यहाँ से यहाँ तक। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो शिक्षा की महत्ता और गुरु की महत्ता बताते हुए जीवन में बहुत आवश्यक है, तो भगवान स्वयं पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। लेकिन हमारे देश में इस समय जो परिस्थितियां हैं नहीं, वो क्या है कि शिक्षा हो या नहीं हो, घर में रोटी जरूर होनी चाहिए, है नहीं? हंसी की बात नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की जय। और इस कारण से हमारे देश के व्यक्ति, बच्चे जो पढ़ना भी चाहते हैं नहीं, बहुत से ऐसे होते हैं पढ़ना चाहते हैं पर नहीं पढ़ पाते हैं बेचारे। क्यों? घर में उनके में खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और बाद में फिर वो उनको महसूस होता है कि अगर हमने भी कुछ शिक्षा प्राप्त की होती उस समय, तो ज़रूर उनको जब धन प्राप्त करते हैं तो ऐसा लगता है कि धन ही सब कुछ है। लेकिन बाद में उनको एहसास होता है धन तो भले ही बहुत प्राप्त कर लिया, पर कहीं जीवन में सूखापन रह गया, कमी रह गई। बोले वो मनुष्य का ऐसा एहसास नहीं आया, मनुष्यता का। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। हमें उस ब्रह्म को जानने की बात ही नहीं दिमाग में आई फिर, अगर शिक्षा नहीं प्राप्त की तो भगवान ने कहा कि शिक्षा और गुरु दोनों आवश्यक हैं, और गुरु के पास जाकर के ही, सेवा करके ही, समर्पण के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त की जाती है। खरीद के शिक्षा प्राप्त नहीं की जाती है। अरे विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय
निपुण गुणशीला और खेलई खेल सकल नृपलीला, खेलई खेल सकल नृपलीला। विद्या विनय निपुण गुणशीला। अरे विद्या, विनय, गुण और शील सभी का भगवान ने अपने जीवन में और समृद्ध किया सभी को, और सबका धारण किया भगवान ने। इस प्रकार से अपने चरित्र को मजबूत बनाते हुए भगवान और गुरुकुल में रह रहे सब। और ऐसा ही नहीं केवल गुरु के बताई शिक्षाओं का ही अनुकरण कर रहे, उन्होंने सब प्रकार से खेल कूद में भी हिस्सा लिया। क्यों? वो भी जीवन में जरूरी हैं, आवश्यक हैं। आज के युग में क्या है कि बहुत सी जगह तो खेल के मैदान ही नहीं होते हैं। वो तो खेलेंगे कहाँ बच्चे? बोले कुछ नहीं, घर में बैठो टीवी देखो। द्वारकाधीश भगवान की जय। और बाहर गया तो क्या है कि बाहर गया तो बाहर ताश हो रहे हैं, चौपड़ हो रहे हैं, ये खेल ले, तू भी खेल ले। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। और या पतंग उड़ा ले, छत पे चला जा, पतंग उड़ा ले। बोले नहीं, हमारे पूर्वज तो पहले कुश्ती का खेल खेलते थे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले वो तो उसके लिए तो अखाड़े अब हमने बंद कर दिए, वो तो हमने वहाँ पर भी अपनी दुकानें बना ली। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। बंद कर ली, बड़े बड़े मंदिर और दुकानें बना ली जिससे कि धन आता रहे। और शक्ति की आवश्यकता क्या है? वो पूर्वजों को होगी शक्ति की आवश्यकता, हमें तो पैसा की, लक्ष्मी की केवल आवश्यकता है। न शक्ति की आवश्यकता है, न भक्ति की आवश्यकता है। हाँ, न ज्ञान की, न शक्ति की, किसी की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें तो पैसा की आवश्यकता है। अरे जब हमारे पास में न ज्ञान होवेगा, न भक्ति होवेगी और न शक्ति होवेगी, तो पैसा तो कोई भी एक थप्पड़ मार के लूट के ले जाएगा। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। इसीलिए भारत के आदमी हमेशा गुलाम रहते हैं, क्योंकि वो उसकी महत्ता को नहीं समझते हैं कि वो लक्ष्मी जो है नहीं, वो भक्ति और शक्ति के बीच में रहती है, स्वतंत्र नहीं रहती। और द्वारकाधीश भगवान की। और जब भक्ति को छोड़ दें मैं, शक्ति को छोड़ दें मैं, और लक्ष्मी हमें चाहिए ही चाहिए, तो फिर हमें दुबई में जा कर के गुलामी करनी पड़ती है। द्वारकाधीश भगवान की है, सही करनी पड़ती है नहीं। एक और जगह जगह यहाँ भी देखो, एक एक व्यक्ति के पीछे भाग भाग करके और खुशामद करनी पड़ती है अपनी जीविका चलाने के लिए। तो विद्या विनय निपुण गुणशीला और खेलई खेल सकल नृपनीला। तो खेल कौन सा खेलना चाहिए जिससे हमारा बल बढ़े, हमारी प्रतिस्पर्धा से, और दूसरे जो विरोधी राज्य हैं, विरोधी देश हैं, जो हमारी संस्कृति के, उनके मन में कांप जाए, वो हमारी प्रतिभाओं को देख करके और कांप जाए। तो ऐसे खेलों का आयोजन करना चाहिए। बोले द्वारकाधीश। तो ऐसा खेल कौन सा हमारे पूर्वज खेलते थे? बोले कि धनुष तीर चलाना, निशानेबाजी, हाँ, और रस्सा कसी। तो ये जितने भी शक्ति बढ़ाने वाले खेल हैं और बुद्धि बढ़ाने वाले खेल हैं, उनको करते थे। तो इस प्रकार से कहा कि खेल कूद भी भगवान राम सब प्रकार से, और खेल कूदों में संगीत भी, नृत्य, संगीत, वाद्य, वो भी वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। भगवान सितार का अभ्यास करते, सितार उनका संगीत का विषय था, चित्रकला, सभी भगवान ने सभी विषयों का अध्ययन किया। ऐसा नहीं है कोई एक वेद का, एक वेद कोई एक ऐसे रट्टू तोता जैसे बोलते हैं नहीं, वेद के मंत्र बोल दिए, नहीं, उसमें सब विषयों की शिक्षा दी जाती है। सब विषयों की शिक्षा दी जाती है, गणित की, भूगोल की, विज्ञान की, सभी विषयों की शिक्षा जिसके अंतर्गत दी जाती है, उस सामूहिक शिक्षा को वेद कहा गया है। तो सभी प्रकार की वेद की शिक्षा को भिन्न भिन्न शास्त्रों में विभक्त कर दिया गया है, और जिसके माध्यम से भगवान ने सभी प्रकार की खेल कूद, संगीत, नृत्य, वाद्य आदि सभी की शिक्षा प्राप्त की, और विशेषकर उन्होंने धनुर्विद्या में और अपने आप को पारंगत किया। तो विद्या विनय निपुण गुणशीला और खेलई खेल सकल नृपलीला। अरे करतल बाण धनुष अति सोहा और देखत रूप चराचर मोहा। करतल बाण धनुष अति सोहा और देखत रूप चराचर मोहा। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। भगवान के एक हाथ में बाण है और कंधे पर धनुष है, और इस प्रकार का रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।
जय राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। जय राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। जय राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। और वो जिधर से भी भगवान चलते हैं वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, आपस में खेलते कूदते जिस गली में निकल जाते हैं भगवान, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देख करके स्नेह से शिथिल हो जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और घूमना फिरना भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है वो गुरुकुल में रहते हैं तो गुरुजी ने कह दिया नहीं घूमने फिरने कहीं नहीं जाना है, बस मेरे पास बैठे रहना है। नहीं नहीं, घूम फिरना है, अपने एक्टिव रहना है और तुम्हें संसार के सभी भारी विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जिस गली में से निकल के जाते वहाँ के स्त्री पुरुष उनको देख करके स्नेह से शिथिल हो जाते, देखते ही रह जाते। और अभी जो बताया नहीं विषय कि उनके घर में भी अपने बच्चे थे, पर अपने बच्चों को देख करके ऐसे नहीं हो जाते। बोलो अभी कहने नहीं, बहुत से लोग कहते हैं अरे वो हमारा बच्चा भी भगवान ही है। इसीलिए प्रारंभ में इस उक्ति को व्यक्त किया, क्या कि वो भगवान नहीं है। तो भगवान हैं तब उन्हें देख करके, उनके घर में अपने बच्चे हैं उनको देख करके वो ऐसे नहीं हो जाते स्नेह से शिथिल, लेकिन जब वो भगवान को देखते तो स्नेह से शिथिल हो जाते अथवा ठिठक कर रह जाते। अरे कौशलपुर वासी नर नारे वृद्ध और बाल। अरे कौशलपुर वासी नर नारे वृद्ध और बाल। और प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और सबको कृपाल। दूसरे के बच्चे इतने ज़्यादा किसी को प्रिय नहीं लगते। स्त्री तो दूसरे की सबको प्रिय लगती है, बच्चे नहीं लगते दूसरे के प्रिय। पर नहीं, भगवान किसी मनुष्य के बच्चे नहीं है, वो स्वयं ब्रह्म बाल स्वरूप में लीला कर रहा है। इसलिए कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर के प्रिय लगते हैं, क्योंकि भगवान सबके प्राणदाता हैं। तो भगवान प्रिय हैं तो प्राण भी बने रहेंगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तन के तबूरे में हाँ, तन के तबूरे में दो, तन के तबूरे में दो सांसों के तार बोले जय सिया राम राम जय सिया राम राम जय सिया राम राम जय सिया राम। हे तन के तबूरे में हाँ, तन के तबूरे में, तन के तबूरे में दो सांसों के तार बोले जय। तो ये दो तार जो है ना सांसों के, एक आ रही है और एक जा रही है, ये जो तार है नहीं ये क्या, एक रा है और एक माँ है। इसलिए भगवान को देखते ही और सबको पता है कि ये इसी की वजह से हमारी सांस आ रही है और यही हमारी सांस बन करके रा बन करके आ रहा है, माँ बन के जा रहा है। तो बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे बंधु सखा संग ने बुलाई और बन मृग या नित खेलहि जाई। बन मृग या नित खेलहि जाई। बंधु सखा संग ले बुलाई और बन मृग या नित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते और अपने पिता की आज्ञा से नित्य वन में जाकर के जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो पिता की आज्ञा से राजकाज में और ध्यान देने लगे। तो राजकाज में जब ध्यान देते हैं तो राजा का कार्य होता है नहीं, युद्ध लड़ना भी होता है और दुष्टों का दमन करना भी उसका कार्य होता है। तो इसकी शिक्षा जो है ना वो शिकार के माध्यम से दी जाती है। तो जिन जीवों को वन में अधिक हिंसक हो जाते हैं, दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाने लगते हैं, या जिनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वो नगरों में आकर के, गांवों में आकर के उत्पात मचाने लगते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए ऐसे जीवों का शिकार करने की राजा को आज्ञा दी गई है वीर में। तो भगवान अपने पिता की आज्ञा से ऐसे जीवों का शिकार करने के लिए वन में जा कर के सब अपने संगी साथियों को लेके जाते
और राजा का धर्म सिखाते हुए भगवान इस चरित्र को भी और पूर्णता से निभा रहे हैं। और तुलसीदास जी ने इसका वर्णन भी किया, वाल्मीकि रामायण में भी इसका वर्णन है। और मन में पवित्र समझकर, क्योंकि राजा को ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस केवल चाय बनाने वाला हो, नहीं, वो केवल चाय बनाने वाला राजा और मुकाबला नहीं कर सकता है शत्रु से। द्वारकाधीश भगवान की बातें बड़ी 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 कर सकता है, बातें कर सकता है, जो कि उस पर चाय बनाना आता है तो बातें बनाना भी आता है, बड़ी बड़ी बातें बना सकता है, बड़ी बड़ी। पर वास्तव में अगर मुकाबला करने की बात आ जाए, शत्रु से कोई रावण अटैक कर दे और सीता को हरण करके ले जा रहा हो तो उससे मुकाबला नहीं कर सकता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इसीलिए उसमें वह साहस बनाए रखने के लिए, मुकाबला का साहस बनाए रखने के लिए वन में राजा जाता है। राजा का पुत्र जो होता है उसका अभ्यास करता है और वहाँ जा करके और पूरी तरीके से अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से उन हिंसक पशुओं को दमन करके और वन में शांति स्थापना करता है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो राजा को अंकुश लगाना भी आना चाहिए। तो इसका जो अभ्यास करते हुए भगवान वन में जा करके शिकार खेलते हैं और मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं। और इस कार्य को भी मन में पवित्र समझते हैं, ऐसा नहीं कोई दूषित कार्य है, मन में पवित्र समझ के, क्योंकि मैंने इस संसार में जो व्यवस्था बनाई ना, जीवन और मृत्यु साथ साथ बनाए हैं। तो जीवन और मृत्यु के इस चक्र को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए और भगवान मनुष्य के इस कठोर चरित्र को भी निभा रहे हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखाते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। कि ऐसा नहीं है कि केवल राजा से कह दिया कि हाँ मैं ऐसा कर दो, नहीं, वो राजा की को ला के दिखाया कि नहीं पिताजी, आपने राजा के रूप में जो मुझे आज्ञा दी उसका भी मैंने पालन किया, एक प्रजा के रूप में, बोलो द्वारकाधीश भगवान, एक सेवक के रूप में मैंने पालन किया। अरे जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजे सुरे लोक सिधारे। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधार। और जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे तो भगवान कहते हैं हाँ मैंने अपने पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए राजा का अवतार लिया है, राजकुमार बन के आया हूँ, तो ऐसा मुझे करना तो पड़ रहा है, पर तुम्हें भगवान हूँ, सब पर दया करता हूँ। तो यहाँ तो तुम कोई बात नहीं, पशु बन के बेचारे, अरे क्या है, पशु बन के थोड़ी घास फूस खा रहे हो, शिकार कर रहे हो, है दूसरे जीवों का बुरा जीवन जी रहे हो, तो मैं तुम्हारे को बढ़िया अपने चेला इंद्र के पास भेज दे रहा हूँ, वहाँ जाके बढ़िया देवताओं के साथ में मौज से रहो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उनको कृपा करके भगवान ने, इसीलिए कहते हैं भगवान किसी को मारते नहीं, भगवान ताड़ते हैं, तो उनको ताड़ करके और पहुंचा दिया स्वर्ग में। तो जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते वो शरीर छोड़ करके देवलोक को चले जाते थे, और कहीं नहीं जाते, वो इधर उधर कोई दूसरे जन्म में चले जाए, क्या इधर उधर चले, नहीं, उनके लिए भगवान ने विशेष कृपा की, नहीं तो उनके कर्म ऐसे नहीं थे। तो हिंसक पशु जिन्हें भगवान, वो दूसरों की हिंसा करने वाले पशु, उनको तो दंड स्वरूप मारा था, पर वो भगवान के कृपा से स्वर्ग लोक देवताओं के लोक में चले गए और उनके जैसे ही शरीर धारण करके वहाँ के और सुखों का आनंद भोग रहे। तो विशेष सुखदारी भगवान ने उनके कर्मों का फेर मिटा दिया। अरे अनुज सखा संग भोजन करहीं, मात पिता आज्ञा अनुसरहीं। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मात पिता आज्ञा अनुसार। और रामचंद्र जी भगवान कैसे भोजन करते हैं, ऐसे नहीं कि अपने कमरे में गए और अपना टेलीविज़न खोला है, अपना लैपटॉप खोला और अपना पोसा निकाला बगल में पोसा तोसा, तो किसका भरोसा, वो निकाला बाजार से खरीद लाते नहीं, एक पिज्ज़ा खरीद लाया और एक बोतल खरीद लाया ठंडी, और उसने अपना खोला और उसने खाना शुरू किया। और बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसा नहीं, बढ़िया भगवान के घर में उनकी माता जी कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कैकेयी माता बढ़िया अपने स्वयं के हाथों से और बढ़िया उनको 56 भोग पकवान बनाए करके वो देती हैं और बड़े प्रेम से परोस करके अपने हाथों से और अपने पुत्रों को भोजन कराती हैं। और भगवान भी ऐसा नहीं है कि अकेले कि नहीं मैं तो अब मेरी थलिया दे दो, मैं तो जा रहा हूँ अपने भीतर कमरे में बैठ के कर लूँगा, नहीं, मैं अपने भाइयों के साथ में ही भोजन करूँगा। तो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्योंकि जो एक भाई खावे, जो राम जी खावेंगे नहीं, वही सब भाई खावेंगे। ऐसा नहीं है कि राम जी को अलग स्पेशल दिया जाएगा, बाकी के जो है कुछ और उनको दिया जाएगा, नहीं। तो भगवान रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ, और केवल भाई नहीं, भगवान ने कहा ये जो सखा मेरे साथ में खेलते नहीं,
ये भी सब मेरे साथ में बैठेंगे मैया। और मैया ने कहा हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी चक्रवर्ती राजा दशरथ की पत्नियां हैं, कोई हमें फर्क पड़ता है क्या, अन्नपूर्णा ही समझ हमको। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान सखाओं के साथ भोजन करते और माता पिता की आज्ञा का पालन करते। अरे अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। अरे जय वेद सुखी होए पूरे लोगा, और करहीं कृपा निध सोई संजोगा, करहीं कृपा निध सोई संजोगा। और जिस प्रकार से उनके नगर के उन्होंने ये जो अवतार लिया है नहीं, सबका रमण करने के लिए, सबको रमाने के लिए, है नहीं, सबको रमाने के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए जनता को, और इसलिए राजा बन करके भगवान प्रकट हुए। तो सबको सुख पहुंचाने के लिए, तो जिस प्रकार उनके नगर के लोग सुखी हों, और वही भगवान घूम घूम करके और उसी कार्य को, किसी का कन्यादान करा रहे हैं, किसी के घर बनवा रहे हैं, किसी के जो है शिक्षा के लिए उसके पास में धन नहीं है तो उसको उपलब्ध करा रहे हैं, किसी के व्यापार में चलाने के लिए मदद कर रहे हैं, किसी को सेवा का कार्य देने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से कहीं सड़क नहीं बनी हुई है तो उसको बनवा रहे हैं, कहीं बावली तालाब कुएं उनमें जल व्यवस्था सही ढंग से नहीं आ रही है, गंदगी हो रही है तो उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, कोई छुट्टी गाय नहीं डोलती मिल जावे अयोध्या में, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कूड़े में मुंह मारती हुई गाय नहीं मिल जावे कहीं, जैसे मथुरा में डोल रही है इस समय, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ऐसे गाय नहीं मिल जावे, ऐसे भगवान व्यवस्था करते हुए डोल रही, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और किस प्रकार से लोगों को सुख मिले। प्रातकाले अरे वेद पुराने सुनई मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। और मन लगा करके वेद पुराणों को सुनते हैं, जिनके माध्यम से सब ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जिनके माध्यम से सदाचार और सत्कर्म पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उस ज्ञान को भगवान, ऐसा नहीं कि एक बार गुरु के यहाँ पढ़ आए अब उसको रख दिया बंद करके, अब क्या जरूरत है, अब तो हम राजा के बेटा हैं, जो मन में आवे वो करें। नहीं, उस ज्ञान के अपने को भूलते नहीं है, उसका रोज अध्ययन करते रहते हैं भगवान, और स्वयं करते हैं और अपने छोटे भाइयों को भी उसका अध्ययन कराते रहते हैं। तो मन लगाकर पहले गुरुजी से स्वयं सुनते हैं, वहाँ जो भी आचार्य हैं उस समय महल में उपलब्ध, उनसे स्वयं सुनते हैं और फिर छोटे भाइयों को समझा करके कहते हैं। प्रातकाले उठे के रघुनाथा जय जय राम, श्री राम जय जय राजा राम, मातु पिता गुरु नावई माथा जय जय राम, श्री राम जय जय राजा राम। और भगवान सवेरे उठ करके किस भगवान की वंदना करते हैं, बोले ये मेरे माता पिता हैं ना, यही भगवान हैं। हम देखें भगवान कृष्ण के चरित्र में, राम के चरित्र में, या स्वयं भगवान गणेश जी के चरित्र में, तो भगवान कौन है, ये माता पिता ही हमारे भगवान हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। प्रातकाले उठे, और ये जो गुरु हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दी है और हमारे ज्ञान के प्रकाश के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, उनके लिए हम सबसे पहले नमन करते हैं। तो प्रातकाले उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। और जैसे लोग द्वारकाधीश की मंगला करने जाते हैं, इसी प्रकार उन्हीं की वो मंगला करते हैं, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और आयुष मांग करें पुर काजा जय जय राम, श्री राम जय जय राजा राम। और उन्हीं का आज्ञा मान करके कि पिताजी क्या आज्ञा है आपकी, और अब मैं प्रजा के कार्यों को देखने के लिए जाऊं, आपकी आज्ञा है। और दशरथ कहते हैं हाँ बेटा जाओ, और माता कौशल्या कहती हैं हाँ ठीक है बेटा, मैं बहुत अच्छा विचार है तुम्हारे और तुम जाओ। ऐसा नहीं है माता कहने नहीं बेटा कुछ खा ले पहले, अरे भूखा कहाँ जाएगा बेटा, द्वारकाधीश भगवान की नहीं नहीं जाओ। और गुरुजी जो है उनको कह रहे हैं कि नहीं बेटा मेरे पास बैठो, थोड़ा मेरे साथ सत्संग करो, मेरे पैर दबाओ। नहीं नहीं, गुरुजी भी कहते हैं नहीं नहीं जाओ, प्रजा का सुख दुख देखो, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आज्ञा लेकर के नगर का काम करते हैं, और उनके चरित्र देख करके, जो ऐसे उनके जो चरित्र हैं, नहीं तो राजा के लड़का तो बड़ा बिगड़ैल होता है, छोटे से सेठ का लड़का ही बड़ा बिगड़ैल होता है। बोले राजा का लड़का
तो मन में बड़े हर्षित होते हैं कि ये कैसा साधु स्वभाव का राजा का लड़का है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम नरू, व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम नरू, भगत हित नाना विधि करत चरित्र अनु, भगत हित नाना विधि करत चरित्र अनु। और बार बार तुलसीदास जी इस बात को वर्णन करते हैं और कथा भगवान शंकर माता पार्वती को कह रहे हैं, उधर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बार बार इस तरफ जो है ध्यान दिला रहे हैं इस बिंदु पर, क्या कि जो व्यापक अकल निर्भय और इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है, और जहाँ तहाँ तथा जिसका न नाम है कोई न रूप है, ये बाल चरित्र किसी मनुष्य का नहीं चल रहा है, ये किसका चल रहा है? उस सर्वव्यापक परमात्मा का, ब्रह्म का, जगत के माता पिता का बाल चरित्र चल रहा है, जिसका न नाम है न रूप है। और वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। अरे श्याम तेरे काम, श्याम तेरे काम, कन्हैया तेरे काम बड़े अचरज भरे, कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, श्याम तेरे काम, कन्हैया तेरे काम। जय जय राम राम राम, 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 जय जय राम राम राम। ये सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, ये सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। भगवान शंकर ने कहा यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान करके कहा पार्वती, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो, मन हटा मत लेना कहीं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जब यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु डरहीं, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु डरहीं, देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। आगे कथा वर्णन करते हुए और भगवान शंकर कह रहे, ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी, तुम जानते ही हो पार्वती, तो वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसती थी, और एक बढ़िया स्थान देख करके अयोध्या से थोड़ी दूर पर उनका आश्रम, वहाँ पर वो और जप तप करते रहते थे। अरे जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, और जहाँ वो यज्ञ करते रहते थे उस स्थान पर, वहाँ तक राक्षसों की पहुँच हो गई थी। उत्तर भारत में भी रावण ने अपने दक्षिण से और उत्तर तक राक्षसों को वहाँ तक भेज दिया था, और वहाँ तक उनकी पहुँच हो गई थी और उन्हें यज्ञ करने नहीं देते थे। वो उसमें उपद्रव करते और विघ्न डाल करके यज्ञ को बिगाड़ देती, और उनका नाम था मारीच और सुबाहु। उनसे वे ऋषि मुनि बहुत डरते थे। जैसे ही ऋषि मुनि यज्ञ करने के लिए और प्रयास करते, और तुरंत ही वो दौड़ के आते और यज्ञ को नष्ट कर देते। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसा अनेकों बार जब उन्होंने कर दिया, तो विश्वामित्र जी ने देखा कि वैसे तो वे बहुत तपस्वी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, उनके पास में इतनी सामर्थ्य थी कि वे मारीच और सुबाहु को नष्ट कर सकते थे, पर ऋषि अपनी तपस्या को नष्ट नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं नष्ट करना चाहते थे? क्योंकि कई बार वो अपनी तपस्या को अपने क्रोध से, काम से नष्ट कर चुके थे, और इसका उन्हें बड़ा दुख हुआ बाद में।
उन्होंने मन में विचार किया, जिस तपस्या से लोक कल्याण का कार्य होता है, सेवा का कार्य होता है, भगवान का भजन होता है, उसको क्षुद्र काम और क्रोध में और बदले की भावना में, हिंसा में नष्ट कर दिया जाए, इससे बड़ा दुरुपयोग इसका कोई भी नहीं है तपस्या का। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी थे उनके वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी के पुत्र, उनसे प्रेरणा से ही उन्होंने धीरे धीरे सीखा था कि जिस प्रकार से वशिष्ठ जी ब्रह्म ज्ञान में रहते हैं, किसी प्रकार से कोई भी हानि से उनके पुत्र तक उन्होंने विश्वामित्र जी ने मार दिए, तब भी उन्हें क्रोध नहीं आया, और किसी प्रकार से अनेकों बहुत बार उनका और वशिष्ठ जी का युद्ध हुआ, उन्हें क्रोध नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी ऐसा ब्रह्म ज्ञानी बनूंगा। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं भी ऐसा ब्रह्मज्ञानी बनूंगा, और उस ब्रह्मज्ञानी बनने की होड़ में वे तपस्या करने लगे। और राजऋषि से और ब्रह्म ऋषि बनने के बीच में उनके मन में काम आ गया। पहले क्रोध आया, वशिष्ठ जी से लड़े, फिर काम आ गया, और काम आने से मेनका के द्वारा उनकी तपस्या भंग होगी। फिर पुनः उन्होंने वह तपस्या की, और अब वह राक्षसों को मारने के लिए अपनी उस तपस्या को नष्ट नहीं करना चाहते थे। बोलो द्वारकाधीश भगवान। और वो ब्रह्मज्ञानी थे, वो जानते थे कि इन 2 राक्षसों के मरने से भी जो राक्षसों का साम्राज्य है वो समाप्त नहीं होगा, मैं उसे समाप्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके जो मुखिया है रावण, उसको मारने का जो साहस है वो मेरे पास नहीं है, उसे मैं नहीं मार सकता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तब उन्होंने विचार किया, विश्वामित्र जी ने, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, और हर बिन मारही न निश्चर पापी, हर बिन मारही न निश्चर पापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरे बिनु मारही ना निश्चर पापी। और गाधी के पुत्र जो विश्वामित्र जी थे, उनके मन में चिंता आ गई। बोले अभी चिंतन में लगे हुए थे भगवान के में, पर बार बार इस प्रकार से जो व्यवधान यज्ञ में आ रहा था, चिंता करने लगे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में चिंता आ जाती, भगवान की माया देखो। और सोचने लगे किस प्रकार से मरें, और फिर विचार किया कि बिना भगवान के नहीं मरेंगे, मेरे बस का काम नहीं है। वे द्वारकाधीश भगवान की जय। हरे बिन मारही न निश्चर पापी, अरे तब मुनि बारे मन कीन बिचारा, और प्रभु अवतारे हरन मही भारा, तब मुनि बारे मन कीन बिचारा, और प्रभु अवतारे हरन मही भारा। तब श्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने, भगवान ने हमारी पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और उमिस देखूं पद जाई, और कर बिनती आनो 2 भाई, एहू मिस देखूं पद जाई, और कर बिनती आनो 2 भाई। तो उन्होंने सोचा बहुत दिन मैंने तपस्या कर ली, और फिर भी मैंने उस ब्रह्म का दर्शन नहीं किया, और वह ब्रह्म अब स्वयं अवतार लेकर के और यहाँ तक आ गया है, और मुझे तो आवश्यकता भी है उसकी इस समय। द्वारकाधीश भगवान की जय। ये उसी का काम कर रहा हूँ, और उसी का यज्ञ के लिए बार बार विघ्न पड़ रहा है, तो उसको तो आना ही पड़ेगा मेरे साथ में, और मैं जा कर के सब बताऊंगा नहीं जैसे ही भगवान को, और तो इसी बहाने जाऊंगा मैं, बहाना बनाए करके, और कहूँगा कि महाराज आपको तो राक्षसों को मारने के लिए ले जा रहा हूँ मैं, पर ऐसा है नहीं, राक्षसों को मारने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो उस ब्रह्म का दर्शन करना है, जिसका इतने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी मैं दर्शन नहीं कर पाया, उस ब्रह्म का मुझे दर्शन हो जाएगा। तो इसी बहाने जाकर उनके चरणों का दर्शन कर लूँगा, और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊँगा। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि ने और अपने मन में सद्विचार किया, और ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखव भर नैना, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखव भर नैना। और जो उन्होंने कहा जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, और वैसे भगवान को मैं नेत्र भर करके अब देखूंगा, इतनी तपस्या के बाद नहीं देख पाया। बताओ द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आज उन भगवान को मैं देख लूँगा, ऐसी कृपा मेरे ऊपर हो जाएगी भगवान की। अरे बहुविध करत मनोरथ, और जात लाग नहीं बार,
बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। और कर्मजन सरऊ जल और गए भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और बहुत प्रकार से इस प्रकार मनोरथ करते हुए भगवान को मनी मन मनाते हुए, प्रभु मेरी लज्जा रखना, आपकी बार मुझे दर्शन जरूर दे देना, तो और मेरे साथ में आ जाना भगवान, आप तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं और माता पिता के लालच में नहीं आवेंगे, आप तो हम ऋषियों पर कृपा करने के लिए अवतार लेके आए हैं, तो हमारे मेरे साथ आने में आपको कोई हिचक नहीं होगी। मैं जानता हूँ आप कैसा, आपके स्वभाव को मैं जानता हूँ, क्योंकि विश्वामित्र ब्रह्म के उपासक, वो ब्रह्म के स्वभाव को जानने वाले हैं, वो जानते हैं कि ब्रह्म का स्वभाव क्या है, तो वो जानते हैं कि वो अपने माता पिता की परवाह नहीं करेंगे मेरे साथ आने में, तो उनको विश्वास है। इस प्रकार से अनेकों मनोरथ करते हुए और तुरंत ही पहुँच गई। वो तो योग ऋषि, सब योग जानने वाले, उन्हें पहुँचने में क्या देर लगे, और तुरंत ही पहुँच गए और वहाँ सरयू के जल में स्नान करके और राजा के दरवाजे पर पहुँचे। बोले द्वारकाधीश भगवान, बहुत से लोग बिना स्नान किए ही मंदिरों में चले जाते हैं, बोलो लेकिन वो राजा के दरवाजे पर गए, क्यों? वो जानते हैं राजा का दरवाजा नहीं है, इस समय द्वारकाधीश का मंदिर है, और बिना स्नान किए और बिना सरयू मैया की ढोक लगाए, जैसे यहाँ पे कोई आवे द्वारकाधीश के दर्शन करने, जमुना मैया की ढोक नहीं लगावे, जमुना मैया में स्नान नहीं करे, उनका ध्यान नहीं करे, और द्वारका दूर दूर दूर, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो बिना उसके वहाँ चलती नहीं उसकी, द्वारकाधीश भगवान की, तो उसको अधिकार नहीं है वहाँ जाने का, द्वारकाधीश के मंदिर में जाने का अधिकार उसी का है जिस पर श्री जी यमुना मैया की कृपा है, उसी का अधिकार है, और नहीं तो नहीं है उसका अधिकार। और जबरन जबरन चला जाए, भगवान कहते हैं खड़ा रहने दे, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। बहुत खड़े हुए हैं, मेरे चौकीदार भी खड़े हुए हैं, भिखारी भी खड़े हुए हैं, खड़ा रहने दे, बोले द्वारकाधीश भगवान, मैं देखता नहीं, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो इस प्रकार से अनेकों मनोरथ करते हुए और सरयू के जल में स्नान करके और राजा के दरवाजे पर दशरथ के पर पहुंच गए। पहुँचे दशरथ जी के द्वार, पहुँचे दशरथ जी के द्वार, मन में करके ये सद्विचार, मन में करके ये सद्विचार, पहुँचे दशरथ जी के द्वार। अरे मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ ले विप्र समाजा, मुनि आगमन सुनौ जब राजा, और मिलन गयौ ले विप्र समाजा। और राजा ने जैसे सुना कि बहुत बड़े ऋषि ब्रह्मज्ञानी जो है वो विश्वामित्र जी आ रहे हैं, जैसे उसे पता चला, उसके गुप्तचरों ने बता दिया, राजा के गुप्तचर होते थे, वो पहले ही बता दिया, बोले कि आ रहे हैं, तो राजा ने कहा अच्छा वो यहाँ तक ना आने पाए, अगर यहाँ तक आ गए तो फिर मेरी क्या रही, बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो कितना धर्मात्मा राजा है, ऐसा नहीं है कि अरे आने दो, बहुत से बाबा जी आते रहते हैं, आएगा देख लेंगे हम, नहीं नहीं, बोले नहीं, अगर वो यहाँ तक आ गए तो मेरे तो धिक्कार का जीवन हो गया, यहाँ तक वो चल के आ गए और मेरा जीवन धिक्कार का हो गया। तो बोले कि क्या करें, तो अपने साथ में बहुत सारे ब्राह्मणों के समाज को लिया, यानी सैनिकों को लेके चले। जो विश्वामित्र कहने मुझे पकड़ने आया है क्या गिरफ्तार करने आया है पहले ही नहीं, ब्राह्मणों के समाज को लेकर के और गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करके और उन्हें अपने रथ पर बैठाल करके और लेकर के आए। अरे कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे न आनी, कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे न आनी। और दंडवत करके मुनि को खूब सम्मान पूर्वक और रथ में बिठाल करके और अपने महल तक लेकर के आए और स्वयं अपनी गद्दी पर, जिस पर वो बैठता था दशरथ, उस पर जाए करके कहा महाराज इस पर आप बैठिए, यहाँ पधारिए, यहाँ अपना विश्राम करिए, द्वारकाधीश भगवान की जय। और अपने आसन पर बैठाया, चरण पखारे कीन अति पूजा, कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, धन्य नहीं दूजा, चरण पखारे कीन अति पूजा, कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, धन्य न। और चरणों को धो करके बहुत प्रकार से उनकी पूजा और सम्मान किया और कहा मेरे समान आज कोई धन्य नहीं है प्रभु, आज मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं, कि आप स्वयं अपनी तपस्या में, आपको किसी से क्या लेना देना, लेकिन आप चल करके और मेरे पास में आए गए तो मेरे अहोभाग्य महाराज।
और फिर अनेक प्रकार से उनको भोजन करवाए। विविध भांति भोजन करे बाबा जय जय राम, मुनिवर हृदय हरस अति पावा जय राम। विविध भांति भोजन करे बाबा जय जय। और ब्राह्मण को ऋषि मुनियों उनको भोजन नहीं करवावे तो उनको मजा फिर उतना नहीं आ, उनका आशीर्वाद उतना उसको मिल नहीं पावे। क्यों? क्योंकि वो बेचारे वहाँ जंगलों में रहते, तपस्या करते हैं, तो फल फ्रूट खाए करके या रूखा सूखा बनाए करके अपना काम चलाते हैं, हैं, या किसी का माला भिक्षा में मिल जाता है उसी से अपना काम चला लेते हैं। और कभी जब भी ऐसे राजा महाराजाओं के यहाँ यदि पहुँच जावे वो भगवान की प्रेरणा से, और वह भी उनको अगर भूखा लौटा देवे और केवल रूखी बातें करे तो बेकार है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उसके माध्यम से वह अपने देवताओं को, प्रतीश्वरों को और जगत के परमात्मा को संतुष्ट करता है। इसलिए उनको पहले उसने यथेष्ट सब प्रकार से अनेकों प्रकार के भोजन मंगाए करके और उनको भोजन कराया, जिससे वो अति प्रसन्न हो गए विश्वामित्र जी। अरे विविध भांति भोजन करे बाबा और मुनिवर हृदय हरस अति पावा। और अब फिर जब मुनि प्रसन्न हो गए तो पुन चरणन मेले सुत चारी, और पुन चरणन मेले सुत चारी। और जब प्रसन्न हो गए, ऐसा नहीं है आशीर्वाद फ्री में ले, फोकट में ले ले बे, हाँ, अरे महाराज ये मेरे बेटे, ये मेरी बहू, ये बे, अरे ऐसे नहीं, पहले उनको आशीर्वाद देने की पोजीशन में तो लावे। तो हर प्रकार से उनको जब संतुष्ट हो गए विश्वामित्र जी, तब कहा कि अब ये मेरे पुत्र हैं महाराज। अरे पुन चरणन मेले सुतचारी, मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी, देह बिसा। अब वो क्या जानते थे दशरथ कि वो कोई भोजन करने तो आए नहीं थे, वो तो लीला चल रही थी। वास्तव में दशरथ को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भी ऐसा अभिनय किया विश्वामित्र ने। भाई व्यवहार नहीं, जब दशरथ ने कहा कि भोजन करने से ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, ऋषि मुनि प्रसन्न होते हैं, तो विश्वामित्र ने भी कहा हाँ तेरा भोजन करके बहुत प्रसन्न हुआ। पर वास्तव में प्रसन्नता तो अब उनके मन में आई, क्योंकि वो आए तो थे, अभी भी आधी आई है, अभी लेके नहीं जा रहे हैं, अभी उसमें भी अभी थोड़ा अभी समय लगेगा। तो अभी तो आधी प्रसन्नता आई है, अभी तो केवल दर्शन ही उनको हुए हैं, और दर्शन होते ही वो अपने देह की सुध भूल गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और फिर राजा ने जैसे ही चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाला, प्रणाम करवाया, और रामचंद्र जी को जब विश्वामित्र जी ने देखा तो अपने देह की सुधि भूल गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे भय मगन देखते मुख शोभा, और जन चकोरे पूरन ससिलोभा। भय मगन देखत सुख शोभा, और जन चकोरे पूरन ससिलोभा। और ऐसे मग्न हो गए कि देखते हुए भगवान के उस चंद्रमुख को कि जैसे पूर्ण चंद्रमा को देख रहे हो चकोर कोई, और चकोर जैसे देखते हुए अपनी सुध बुध भूल जाता है, उस प्रकार से भगवान के उस मुख चंद्र का पान करने लगे, दर्शन करने लगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे तब मन हर से बचन कहराऊ, बचन कहराऊ। अरे मुनि अस कृपान कीने हुकाऊ, कीने हुकाऊ। और उसके बाद में जब ऐसा देखा तो भगवान को नमस्कार कराने के बाद में जब आशीर्वाद प्राप्त करवा लिया विश्वामित्र जी से, तो राजा दशरथ ने कहा ऐसी कृपा जैसी आपने मेरे पर की है प्रभु, ऐसी कृपा तो आपने आज तक किसी पर नहीं की। कहीं आप जाते ही नहीं, किसी को ऐसा मौका ही नहीं देते कोई आपका ऐसी आप भगत करे। विश्वामित्र जी स्वयं पहले राजा रह चुके, वो किसी राजा के यहाँ क्यों जाऊँ मैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। लेकिन इसीलिए दशरथ ने कहा ऐसी तो आपने कभी किसी के यहाँ भोजन, वो भी भोजन करें, ऐसे भोजन कर लें मेरे यहाँ आके। तो भोजन भी क्यों कर लिया कि वो दशरथ को इस समय नाराज नहीं करना चाहते थे, हर प्रकार से दशरथ का स्वागत स्वीकार कर रहे थे। नहीं तो विश्वामित्र को क्या आवश्यकता भोजन करने की,
वो परम ब्रह्मर्षि और वो राजर्षि भी थे। तो और पहले राजा थे, सब प्रकार के राजसी सुखों का भोग त्याग चुके थे वो। तो उन्हें क्या आवश्यकता थी, उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पर राजा का मन रखना था कि दशरथ रूठ न जाए, और रूठ गया तो फिर राम लक्ष्मण को ले जाना मुश्किल हो जाएगा। बोले ठीक है मैं भोजन भी कर लेता हूँ, और ये जैसा कहता है वैसा इस समय इसको हाँ हाँ करता रहता हूँ, नमो नमः इसकी करता रहता हूँ। भले ही मैं ब्राह्मण हूँ, उससे ऊंची पदवी वाला हूँ, पर इस समय ये भगवान का पापा बना बैठा है दशरथ, तो इस समय इसकी मैं नमो नमा कर देता हूँ। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो दशरथ ने भी कहा कि महाराज ऐसी कृपा तो आपने कभी किसी पर नहीं की, और मेरे ऊपर आज जैसी आपने कृपा की, मेरे घर में भी आए, भोजन भी किया, और बड़े प्रेम से आप बैठे हैं, और अभी तक आपने कुछ कहा ही नहीं है मेरे को, कोई आज्ञा भी नहीं दी है। नहीं तो वो तो स्वयं जाते ही आज्ञा दे सकते थे, ये तेरे को ये करना है, नहीं आपने कोई आज्ञा भी नहीं दी। और कहिए मैं आप अब आप आज्ञा दे दीजिए मेरे को, और मैं उससे अभी पूरा करूँगा, देर नहीं लगाऊंगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और बताइए असुर समूह, तो विश्वामित्र जी बोले असुर समूह सतावहि मोई, और मैं जाचन आयो नृप तोई। असुर समूह सतावहि मोही, और मैं जाचन आयो नृप तोई। तो मुनि ने कहा राजन, कोई बिना कोई छल कपट के, कोई मुझे आदत नहीं है, सीधी सी बात है, इसलिए आया हूँ। क्या कि मैं यज्ञ करता हूँ, और यज्ञ में राक्षस लोग विघ्न डाल देते हैं, तो उस विघ्न से रक्षा के लिए आपके पास में आया हूँ। राजा ने कहा ठीक है मैं अभी तैयार हूँ, सेना लेके चलता हूँ। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो विश्वामित्र ने कहा अरे तो अगर तैयार होता नहीं तो ऐसी मुझे शिकायत करने आना ही नहीं पड़ता। बोले क्यों? बोले मैं थोड़ी दूर पर ही तो तेरे पर रहता हूँ, मेरा आश्रम है बक्सर में, बक्सर स्थान है अयोध्या से थोड़ी, वहाँ पर मेरा आश्रम है। तो राजकाज में और अपने पत्नियों में तू केकई में इतना डूबा हुआ है। उन्होंने इशारे से कहा, वैसे नहीं कहा विश्वामित्र जी ने, इशारे से कहा क्योंकि रूठ सकता था दशरथ, तो इशारे से कहा तेरे को तो अपने रंगल मंगल से ही ऐसे कहा, ऐसे करके कहा इसको फुर्सत नहीं मिलती है। तो अगर तेरे को उसमें फुर्सत होती, तुझे पता ही नहीं तो होती, तो तू बराबर में देख नहीं सकता कि वहाँ मेरे को राक्षस लोग परेशान कर रहे हैं, देखने वाला होता तो तेरे बस का काम नहीं है, तू भूला हो गया। बोले द्वारकाधीश भगवान की है, और उन्हें उसकी ज़रूरत भी नहीं थी दशरथ की। बोले द्वारकाधीश भगवान की है। बोले कि नहीं तेरी ज़रूरत नहीं है, तो फिर कैसे बनेगा आपका काम? बोले मुनि ने कहा कि देखो ऐसा करो, ये जो तेरे बेटे हैं नहीं, तेने 4 बेटे अभी ला के दिखाए, तो ऐसा कर 2 तू अपने पास रख ले, 2 मेरे को दे दे। बोले क्यों? बोले उन दोनों से मैं रक्षा करवा लूँगा। बोले वो तो बहुत छोटे छोटे हैं। बोले चिंता मत कर, मेरे पास में बहुत शक्ति हैं, उनको मैं बढ़िया बुलेट प्रूफ जैकेट आकट पहनाई करके वो खड़ा करूँगा, बस उनको खड़ा ही तो रहना है, कुछ नहीं हथियार लेके खड़ा रहना है, बाकी सब मैं देख लूँगा, तू मेरे को दे दे दोनों बेटे अपनी। तो छोटे भाई सहित सीधे सीधे कह दिया उन्होंने, ये जो छोटे भाई सहित रघुनाथ जी है ना, राम जी, ये दे दे मेरे को, और राक्षसों के मारे जाने से मैं सनात और सुरक्षित हो जाऊंगा, और इनके जाने से राक्षस मर जाएंगे भैया, और मेरा काम बन जाएगा। और राजाओं का काम ही हम ब्राह्मणों की रक्षा करना, मेरी बात मान ले। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे देव भूप मन हर्षित, और तजौ मोह अज्ञान। अरे देव भूप मन हर्षित, और दुखियों के मत देना, देख वो खुश होकर प्रसन्न होकर के देना, मोह अज्ञान को छोड़ करके रहना। क्यों? क्योंकि इशारे से समझा दिया कि ये कोई मनुष्य नहीं है, ये ब्रह्म है, और ये हमारी रक्षा कर लिए ही यहाँ पर आए हैं, और साधुओं की रक्षा के लिए ही प्रकट हुए हैं, और इसलिए तू सब मोह और अज्ञान को छोड़ करके समझ ले, इशारे से बता दे ब्रह्म है, तेरे पुत्र नहीं है केवल। तो देव भूप मन हर्षित, और तजौ मोह अज्ञान, और धर्म सुजस्य प्रभु तुम कहूँ इन कहूँ अति कल्याण। धर्म सुजस्य प्रभु तुम कहूँ इन कहूँ अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजन प्रसन्न मन से इनको दे दो, और मोह अज्ञान को छोड़ दो, और हे स्वामी इससे तुमको धर्म। और राजा से दशरथ से कहा अरे स्वामी आप तो राजा हमारे स्वामी हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं विश्वामित्र जी ने, और थोड़ा सा उसको प्रसन्न करने के लिए कहा इसलिए तुमको धर्म होगा, और तुम्हें सब प्रकार का धर्म, तुम्हें धर्मात्मा बने रहोगे बढ़िया, और श्रेयस की प्राप्ति होगी, और तेरा यश भी बढ़िया बनेगा, और मैं बनाऊंगा, चिंता मत कर, मैं तेरा यश भी और बढ़िया फैलाऊंगा यहाँ से लेकर के और दूर दूर तक, और इनका परम कल्याण होगा।
और मेरे साथ में रहेंगे। बढ़िया, देख मैं पहले राजर्षि था, सब प्रकार के हथियार चलाना जानता हूँ, इनको सिखा दूंगा। राक्षसों से लड़ना सीख जाएंगे तो बहादुर बन जाएंगे, बढ़िया बन जाएंगे। तो और फिर जो भी ज्ञान इनका अधूरा रह गया वो भी मैं पूर्ण करा दूंगा। और इनका कोई जीवन में आगे का जो शुभ कार्य है नहीं, उसका भी इशारा कर दिया, वो भी मैं इनका करा दूंगा। तो चिंता मत करे, इसलिए मेरे साथ में इनको भेज देवे, इनका हर प्रकार से मैं कल्याण करूंगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के प्रलोभन राजा दशरथ को विश्वामित्र जी जैसे ऋषि ने दिए। किस कारण से? कि वो चाहते थे कि सब प्रलोभनों को दशरथ में कोई न किसी प्रलोभन में आ जावे और किसी प्रकार से राम लक्ष्मण को मुझे दे देवे। पर अरे सुन राजा अते अप्रिय बानी, और हृदय कंप मुख सुन कोमलानी, मुख दुत कोमलानी। अरे सुन राजा अते अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुत कोमलानी। अरे चौथे पुन पायों सुतचारी, अरे चौथे पन पायों सुतचारी, और विप्र कहू नहीं, विप्र वचन नहीं कहू बिचारी। अरे 4 बेटे हैं, आपने देख लिया मेरे 4 बेटे हैं। दशरथ ने कहा 4 हैं तो क्या हो गया, मिले भी तो कब है मुझे, चौथे पन में मिले जब 75 पार कर चुका हूँ। जब चौथे पन का अर्थ होता है 75 पार हो गई जब मिले हैं मेरे को। और तुमने अभी से मेरे से ऐसे कह दिया कि 4 हैं। इस समय मेरी आयु पर उस समय बहुत होते थे लोगों के, बोले 400 हो गए लोगों के, मेरे 4 हुए और आपने कहा 2 इसमें से मुझे दे दे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से अप्रिय प्राणी, तो उसने कहा तो आपने, मेरा हृदय डूब गया, राजा का हृदय कांप उठा और उसकी कांति फीकी पड़ गई, तेज उसका कमज़ोर पड़ गया। क्योंकि अब मना तो कैसे करे विश्वामित्र जी से सीधे सीधे, तो बहाना बनाए करके बोला कि बचाव का तरीका अपनाया। बोला अरे ब्राह्मण देवता, मैंने चौथे पुन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार के बात नहीं कही, अब मैंने किनका सुख अनुभव कर रहा हूँ बुढ़ापे में, तो आप इन्हें लेने आ गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो विश्वामित्र जी ने कहा अभी तो तू कह रहा था मैं तैयार हूँ, चल रहा हूँ, अभी तू बूढ़ा हो गया। अरे तो बोला कि अच्छा है, नहीं ऐसा नहीं है, आप मुझे देना नहीं चाहता, नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है। बोला मांगो भूमि धैन धन कोसा, और सर्वस देव आज सहरोसा। अरे मांगो भूमि धैनो धन कोसा और सर्वस देव आज सहरोसा। आप ऐसा करिए, पृथ्वी आप मांग लीजिए, मेरा राज्य मांग लीजिए, धान खजाना कुछ भी, जो गऊ आपको जो भी चाहिए, जो भी मेरे पास संपत्ति है सब ले लीजिए आप, और मैं आपको बड़े हर्ष के साथ सर्वस दे दूंगा और मुझे कोई कष्ट नहीं होगा देने में आपको। और यहाँ तक कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, और सो मुनि देव निमिष एक माई। और ये शरीर से प्राण से ज़्यादा प्रिय तो व्यक्ति को कुछ नहीं होता है। मैं एक क्षण में आपको ये दे दूंगा और इसका भी मेरे लिए कोई कीमत नहीं है, पर आप राम को मत मांगिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, उसे भी मैं आपको अभी देने के लिए तैयार हूँ। और आप बेटा ही चाहते हैं, नहीं 4 नहीं, 4 में से आप 2 नहीं 3 ले जाइए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, 3 दे रहा हूँ आपको। पर सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, और राम देत नहीं भनत गुसाई। अरे राम देत नहीं भनत गुसाई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। बोले इससे नहीं दूंगा, ऐसे तो बहुत तपस्या के बाद में उसने मन में उसके में थोड़ा अभ्यास था पूर्व जन्म का, तो बोला ऐसे तो मैंने बहुत तपस्या के बाद में प्राप्त किया है, ये कोई साधारण मनुष्य का बालक तो है नहीं जिसे तुम ले जाओ। पर ब्रह्म ही मेरे पर कृपा करके मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के यहाँ आया है, और तुम अपनी तपस्या की कीमत वसूल करने के लिए इसे ले जा रहे हो, तो गलत बात है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्योंकि मैंने तो ऐसे जब तपस्या की तो बहुत बाद में पहले स्वर्ग गया, फिर ये दूसरा जन्म दशरथ का मिला, तब कहीं जाके चौथे पन में इसने मेरे पर कृपा की है, और आप तो तपस्या से उठ के सीधे यहाँ आ गए और बोले दे दो फल। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसे थोड़ी होता है, मैंने इतने कठिनाई से प्राप्त किया और आप तपस्या से उठ के सीधे चले आए, बोले दे दो फल। तो राम बनत राम देत नहीं बनत गुसाई। तो राम को किसी प्रकार से भी मेरे को देते नहीं बनता। दशरथ ने कहा आप अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस जहाँ आपके पास हैं, वहाँ परम किशोर मेरे बालक बहुत सुकुमार और बहुत सुंदर हैं, जो इनको आप मारने की बात कर रहे हो, पर ले किस काम के लिए जा रहे हैं? राक्षसों को मारने के लिए। तो वो तो बहुत कठोर हैं, क्रूर हैं।
अरे कहाँ निश्चरे अति गोरे कठोरा, और कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। कहाँ मेरे ऐसे सुंदर बालक, इनको आपको दे दो। किस लिए? कि राक्षसों को मारने के लिए, कोई बढ़िया काम करने के लिए, आप तपस्या के लिए, ज्ञान के लिए भी ले जा रहे होते तो जैसे वशिष्ठ जी के पास भेजा, आपके पास भी भेज देता, कोई परेशानी नहीं है। पर आप तो कह रहे हो नहीं नहीं, साफ आपने कह दिया मैं तो राक्षसों को मरवाऊंगा। तो सोने नप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। अरे सुन नप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञान। और प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुन करके और ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। और विश्वामित्र जी भी समझ गए कि जिस कीमती ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मैं आया हूँ, दशरथ भी बड़ा चालू है, जानता है बहुत कीमती है, इसलिए देखा कि हाँ इसकी कीमत पता है इसको, इसलिए नहीं दे रहा है। तो बड़ा हर्ष हुआ, बोले कि सचमुच मैं भी उसी ब्रह्म को ही प्राप्त करने आया हूँ, कहीं मेरे को भ्रम हो गया हो, ऐसा नहीं है, सचमुच उसी ब्रह्म को प्राप्त करने आया हूँ। तभी दशरथ इतनी नानुकुर कर रहा है। ये दशरथ जैसा ब्राह्मण भक्त राजा और हमको साधारण पुत्र होता उसे देने के लिए मना कर दे, मना नहीं कर सकता था, जरूर निश्चित ब्रह्म ही है। अब मुझे विश्वास हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो बहुत प्रसन्न हुई। और तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, जय जय राजा राम हरे, नृप संदेह नाश कहाँ पावा, जय जय सीताराम हरे। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, जय जय राजा राम हरे, नृप संदेह नाश कहाँ पावा, जय जय सीताराम। वशिष्ठ जी उठ के खड़े हुए, बोले ऐसे काम नहीं बनेगा। उन्होंने दशरथ से कहा देखो ये जो है नहीं विश्वामित्र जी, इन्होंने अनेकों बार तो जो है मेरे साथ में बड़े क्रोधी और साप देने में बड़े जो है निपुण है, ध्यान रखना। तो इनके साथ में ऐसा करो, भेज दो, उसमें तुम्हारी भलाई हो जाएगी। और पर सुनो, ये राक्षस तो मेरे साथ इतना लड़ चुके हैं, मैं जानता हूँ ये ब्रह्मज्ञानी है, गायत्री के दृष्टा हैं, ये सब राक्षसों को अपनी योग दृष्टि से ही भस्म कर सकते हैं। तो फिर मेरे बेटों को क्यों लेने आए हैं? तो ये तेरे बेटों को लेने इसलिए आए हैं मूर्ख कि ये इनका विवाह कराना चाहते हैं। अच्छा हाँ, इसलिए भेज दे। और बड़े ऋषि हैं, इनकी बात काटना ठीक नहीं है, इनको भेज दे और तेरे बेटों का कल्याण हो जाएगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से जब वशिष्ठ ऋषि ने और उनके जब विवाह का लालच और दशरथ के मन में पैदा कर दिया, तब दशरथ को जाके कहीं थोड़ा सा ढांढस भरा। तब अति आदर दो तनय बुलाए, जय जय राजा राम हरे, हृदय लाए बहु भांत सिखाए, जय जय सीताराम हरे। हे अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, जय जय राजा राम हरे, हृदय लाए बहु भांत सिखाए, जय जय सीताराम। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया, हृदय से लगा करके बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और कहा वशिष्ठ जी से, विश्वामित्र जी से कहा, मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो, जय जय राजा राम हरे, तुम मुनि पिता आन नहीं को, जय जय सीताराम हरे। हे तुम मुनि पिता आन नहीं को, जय जय सीताराम। बोला विश्वामित्र जी को बहुत प्रकार से पहले राम लक्ष्मण को समझाया, बोले कि इनकी सब आज्ञाओं को मानना और समझना कि यही आप तुम्हारे पिता हैं, इनकी आज्ञा का कभी भी उल्लंघन मत करना। विश्वामित्र जी के बारे में ऐसा कह करके और राम लक्ष्मण को समझाया। और फिर विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, ये दोनों जो मेरे पुत्र हैं, ये मेरे दोनों पुत्र मेरे प्राण के समान हैं और इन्हें मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। आज से आप ही इनके पिता हैं। ऐसा क्यों कहा दशरथ ने ऐसा इस लालच से कहा। जब वशिष्ठ जी ने समझाया नहीं तेरे बेटों का विवाह कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो दशरथ ने कहा कहीं विवाह की बात आवे और ये फिर पहले मेरे से पूछें, इतनी देर में वो बेटी वाला कहीं लौट जावे हैं और कहीं दूसरे के पास चलावे, तो पूछने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा नहीं, आप ही पिता हैं, भाई सोच लेना, अपने आप विचार कर लेना, निर्णय कर लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से और दशरथ ने अपने मन को ढाढ़स बनाया और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा कि अब आप ही इनके पिता हैं और इनके पिता के समान रक्षा करना।
सौंपे भूपुर सई सुत बहुविध दे असी। अरे सौंपे भूपुर सई सुत बहुविध दे असी। और जननी भवन गए प्रभु चले नाय पदसी। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पदसी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। और राजा ने बहुत प्रकार के आशीर्वाद देकर के अपने पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। तब भगवान ने कहा कि गुरुजी आपके साथ चलने में हमें कोई संकोच नहीं है और आपकी सब आज्ञाओं को हम पालन कर सकते हैं, पर आप जानते ही हैं कि सबसे पहले तो मातृदेवो भव। तो हम चाहते हैं कि अपनी माता से आज्ञा लिए बिना नहीं जाना चाहते हैं, तो आपकी आज्ञा हो तो अपनी माता से आज्ञा ले आवें। तो गुरुजी ने कहा अरे इसमें कौन सी बात है, मैं कभी मना नहीं कर सकता हूँ इस बात के लिए। और तुरंत ही गुरुजी ने जैसे ही कहा दौड़ करके अपनी माता के पास गए और महल में जा करके उनके चरणों में सिर नवाया और माता से आज्ञा ली। बोले हम घूमने जा रहे हैं। माता ने कहा कहाँ जा रहे हैं? और घूमने जा रहे हैं पिकनिक पर, विश्वामित्र जी के आश्रम को देखने जा रहे हैं, पापा ने ऑर्डर कर दिया है। बोले जाओ जाओ बेटा इसलिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कहा कि राक्षसों से लड़ने जा रहे हैं तो मैया के जाने नहीं दूंगी चिपकाए के बिठा ले। बोले नहीं घूमने जा रहे हैं मम्मी। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ, और बढ़िया थोड़े दिन वहीं रहेंगे, वहाँ बढ़िया अच्छा बढ़िया बढ़िया वातावरण है, अच्छे तरीके से वहाँ क्रिकेट वगैरह खेलेंगे और वहीं रहेंगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से अपनी माता जी को और आश्वासन देकर के और भगवान विश्वामित्र जी के साथ में चल दिए हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। और तुलसीदास जी भगवान की सुंदर झांकी का वर्णन करते हुए कहते हैं अरे पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण करन। कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण करन। और पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण। अब भगवान का स्वरूप बाल रूप से अब कैसा है? अब भगवान ने अपने स्वरूप को नट बनाए नहीं, नट की तरह से। और सामान्य मनुष्य की कथा नहीं चल रही है, भगवान की कथा चल रही है। नट की तरह से अपने दर्शनों को बदलते रहते हैं और लुभाने के लिए से भगवान के नित्य नए उत्सव होते रहते हैं। नहीं 7 बार 9 त्योहार ब्रज में कहावत है नहीं, तो भगवान के नित्य नए उत्सव होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो भगवान के साज श्रृंगार बदलते रहते हैं और नई नई झांकियों के दर्शन कराते रहते हैं। ऐसे ही भगवान ने अपनी जो लीला को वास्तविक चलाते हुए भगवान ने इसी प्रकार से अपने रूप को किस प्रकार से बनाया कि पुरुषों में सिंह, सिंह के समान पुरुष सिंह दो वीर। और राम लक्ष्मण वे जो सिंह के समान दशरथ के साथ वो विश्वामित्र जी के साथ में चल रहे हैं, तो किसी की क्या हिम्मत की उनकी ओर देखे। और विश्वामित्र जी के साथ में इस प्रकार से सिंह के समान भगवान चलते हुए और उनके भय को हरने के लिए प्रसन्न होकर के और भगवान चल रहे हैं। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण। भगवान कैसे हैं? संपूर्ण विश्व के कारण और कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और कारणों के भी जो कारण हैं वो इस समय विश्वामित्र जी पर कृपा करके और उनको अपनी रूप माधुरी का आनंद देते हुए और भगवान उनके साथ में चल रहे हैं। और विश्वामित्र जी भी ऐसी निधि को पा करके बड़े आनंदित धीमे धीमे चल रहे हैं। कैसे चल रहे? धीमे धीमे। तब विश्वामित्र जी कह रहे अब मेरे को धीमे धीमे चलने देना गोपी, आगे की कथा कल करना, तब तक मैं भगवान के संग का जरा लाभ ले लूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते, शाही कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे शुक्करणे नमो नमो अम्बे दुःखहरणे निरंकारे ज्योत तुम्हारी त्यों लोक फैली उजियारी सुशीललाट मुखमा विशाला नेत्रलाल भ्रुकुटी विकराला रूप मात को अधिक सुहावे दरस करज्जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना पालन हेत अन्न धन दीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासन हारे तुम गौरी शिव शंकर प्यारे शिव योगी तुम रे गुण गामे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यामे रूप सरस्वती का तुम धारा देश बुद्धि सिमुने नवारा धर रूप नरसिंह को अम्मा प्रगट वही पाल कर खम्मा रक्षा कर प्रहलाद बचायो हिरणा कुसको स्वर्ग पटा लक्ष्मी रूप धरो जगमाए श्री नारायण अंग समाये क्षीर सिंधु में करत बिलासा दया सिंधु दीजय मनासा हिंगलाज में तुम्ही भवानी में माता बनी जाय मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारणी छिन्न दुख निवारणी की हरिवान शोभ लागुर वीर चलत अगवानी कर में कपर खड़क विराजे जाको देख काल डर भाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठ शत्रु सूला नगर कोट में तुम्हें विराजती हूँ लोक में डंका बाज सुमन सिमदानव तुम मारे रक्त बीज संखन संगारे मैं सासुर दैत्य अभिमानी जय अगवार मही कुलानी रूप कराल काली को धारा सैन सहित तुम ते संग परिगार संतन पर जब जब बैसाए माँ तुम तब तब अमर परी अरबा सब लोका तम में माँ सब रहे अशोका ज्वाला में है जोत तुम्हारी तुम्हें सना पूजे नरन प्रेम भगत से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ते सो छुट जाई जोगी सुरमन कहत पुकारी योग न होय बिन शक्ति शंकराचार्य तब तीनों काम को जी सवलीनो निस्दिन ध्यान धरो शंकर को काउ काल ने सुमरो तुम को शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब बही प्रसन्न आज जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा मुको मात कष्ट अति घेरो तुम मिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे रिप मूरख मुय अड्डर पावे शत्रुनाश कीजे माँ सुमरो एक चित्त में भवानी करो कृपाए मात दयाला हृदय सिद्ध दे करो निहाला जन्म जन्म में तप पल पाऊँ तुमरो जस में सुना सुनाऊँ दुर्गा चाली साजू गावे सब सुख भोग परम पद देवी दास शरण निजानी करो कृपा जगदम भवानी करो कृपा जगदम भवानी बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो